यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे, जब कॉल पे बात करता हूँ उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये रहता है कि हमारा बजट 25 लाख है या फिर 25 लाख से कम है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, और उसका कारण बड़ा सिंपल रहता है उनका ये कि हमने जब 11th क्लास में बायोलॉजी लिया था तो हमारा एक ही सपना था एमबीबीएस करके एक अच्छा डॉक्टर बनना और देश की सेवा करना, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना। अब दूसरी चीज़ ये होती कि अब जब स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे नहीं आते हैं, पहला एम तो हमेशा रहता है कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं और हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। अब जब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इस साल जिस तरीके से रैंक इन्फ्लेट हुई है, रैंक काफ़ी ऊपर गई है मार्क्स के कंपैरिजन में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का होप जो था वो लूज़ हो गया एमबीबीएस के लिए। अब जब उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस देखी तो उनको लगा यार 25 लाख तो हमारा बजट ही है, या फिर इससे कम हमारा बजट है, या फिर अगर आप बालें तो 30 से 40 लाख भी अगर आपका बजट है तो वो तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ सफिशिएंट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अब सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि एमबीबीएस हमें करना क्यों है। एमबीबीएस हमें करना इसलिए है क्योंकि एमबीबीएस करके हम बनते हैं स्पेशलिस्ट। एमबीबीएस करने के बाद हम बनते हैं स्पेशलिस्ट, और उस स्पेशलिस्ट बनने के बाद हमारा जो करियर ग्रोथ होता है, जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और पर्सनल लाइफ में, उसको कोई मैच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमने 2 साल नीट की प्रिपरेशन करी, फिर नीट की प्रिपरेशन करने के बाद 4.5 साल हमने अपना एजुकेशन किया, एकेडमिक्स का इंटर्नशिप करी हमने रिगरसली, फिर 1-2 साल पढ़ा, मतलब एजुकेशन करी, सॉरी पीजी के लिए गए, या फिर हमने जॉब करी, और इसके बाद अगर हम स्पेशलिस्ट बनते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है और काफ़ी सारे लोगों की हम मदद कर पाते हैं, नो मैटर व्हाट आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो यहां पे अब समझने वाली चीज ये है कि जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ आ जाती, हमारा मन ही है एमबीबीएस करने का, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। अब सबसे पहले अगर आप बोले कि सर मुझे 25 लाख से कम में चाहिए, तो ये अगर आपका टोटल बजट है तो आपके पास इंडिया में तो कोई ऑप्शंस नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे क्योंकि हो सकता है आपसे बोला जाए कि ऐसे ऑप्शंस आ सकते हैं, हो सकता है काफ़ी स्पेक्यूलेशन ये चल रही हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इक्विवेलेंट हो जाए 50%, लेकिन वो जो नोटिस है, जो इशू है, जो रिजल्ट है, मतलब अल्टीमेट आउटकम है, वो प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। तो इंडिया से तो आप भूल जाइए, इंडिया में मिनिमम बजट आपको चाहिए पड़ेगा 45 लाख का मिनिमम, जो कि केरला स्टेट में होते हैं। वहाँ पे फीस लगभग 7.5 आती है, 7.58 समझ लो आप, ठीक है, लगभग 8 समझ लो। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 45 लाख 50 लाख में आपका केरला में हो जाता है एडमिशन, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और कट ऑफ हाई जाता है। अब आपने बोला कि ठीक है, अब मेरे पास इंडिया में तो बजट नहीं है इतना, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो अब क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अब हमारे पास ऑप्शंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड के। अब हमारे पास ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड के। अब एमबीबीएस अब्रॉड में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। अब देखो क्या होता है ना, कुछ लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, कुछ लोगों का सपना होता है डॉक्टर बन के अपने ही देश में सेवा करने का। तो अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है, ये चीज़ मैंने इसलिए पूछी है क्योंकि मैं हर बार पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से पूछता हूँ कि भाई वापस आपको इंडिया आना है प्रैक्टिस करने के लिए या नहीं। अब यहाँ पे कुछ आंसर हैं जो कि ग्रे एरिया में है, यहाँ पे कुछ आंसर हैं जो कि ग्रे एरिया में है, और कुछ आंसर हैं जो कि कॉन्क्रीट ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ग्रे एरिया वाले आंसर्स को मैं छोड़ देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट वाले आंसर्स पे हम बात करते हैं। अब अगर आपका ये कहना है कि नहीं मुझे इंडिया वापस नहीं आना है, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड किसी भी कंट्री से कर सकते हो जहाँ की फीस आपको 25 लाख से कम मिल रही है, इवन 12 लाख हो, 15 लाख हो, या फिर उससे ज़्यादा हो, कम हो, कोई इशू नहीं है आपको। आप एमबीबीएस अब्रॉड उस कंट्री से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एनएमसी की गाइडलाइन जो आप पे लागू होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इंडिया वापस आके प्रैक्टिस करनी ही नहीं, आप अब्रॉड ही सेटल होना चाहते हो। लेकिन हमारा बजट वही है,
और हम इंडिया में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर अब हमें कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली अज्यूम कर रहा हूँ ये वीडियोस वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनका बजट कम है और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, अब्रॉड का नाम तो सुना है लेकिन उसके अलावा उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो इसलिए मैं आपको वो धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को डिटेल में समझ सको। तो हमने कहा भाई हमें तो वापस इंडिया आना है, तो इंडिया आने के लिए एनएमसी ने कुछ गाइडलाइंस बोली हैं और कुछ कंडीशंस रखी हैं। तो सबसे पहले उनका ये कहना है, अब्रॉड से आप कर रहे हो तो आपका एजुकेशन होना चाहिए इंग्लिश में। अब्रॉड से कर रहे हो तो आपका एजुकेशन पूरा का पूरा होना चाहिए इंग्लिश में। दूसरी चीज़, एनएमसी का करिकुलम जो है, जो इंडिया में पढ़ाया जाता है वैसा होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगेन ये भी कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4.5 इयर्स का एकेडमिक्स होना चाहिए एंड 12 मंथ की इंटर्नशिप भी कंपलसरी है। ये भी रेगुलेशन उन्होंने दिया हुआ है, ये भी रेगुलेशन उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये भी सिंगल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए। सिंगल इंस्टीट्यूशन, सिंगल कंट्री से ही होना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन है। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, आप जाके उसे भी देख सकते हो डिटेल में। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला एजुकेशन एंड इंटर्नशिप इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी एक कंडीशन है। अब अगर आपकी ये कंडीशन मैच होती हैं, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, तो हमारे पास अब कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं जिनमें हम अपनी एजुकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन आता है रशिया का, ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन रशिया का आता है जहाँ पे फीस स्टार्ट होती है लगभग 2 लाख से लेके 4 लाख पर एनम, ठीक है, 2 लाख से लेके 4 लाख पर एनम पे स्टार्ट होती है। और यूजुअली क्या होता है, सारा फीस स्ट्रक्चर में आपका फीस, ट्यूशन फीस प्लस हॉस्टल प्लस फूड इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फीस भी इंक्लूडेड है, ट्यूशन फीस, हॉस्टल हुआ, फूड हुआ, अकोमोडेशन हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, वीज़ा इंक्लूडेड है, बायोमेट्रिक्स इंक्लूडेड है। तो ये ये कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं रशिया में। फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कजाकिस्तान का, एक ऑप्शन आपके पास आता है किर्गिस्तान का। हालांकि किर्गिस्तान में अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन हाँ एक ऑप्शन वाइज अगर डिस्कस करें तो वो एक ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। एक ऑप्शन आपके पास उज़्बेकिस्तान भी आता है और फिर एक ऑप्शन आपके पास आता है जॉर्जिया। लेकिन जॉर्जिया में कुछ ही ऑप्शंस हैं जो कि अंडर 25 लाख में आते हैं और हो सकता है कि वो इस साल ड्यू टू रैंक इन्फ्लेशन वो भी चले जाएं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपका बजट भी कम है। तो जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी वो ये है कि आपको हमेशा मिसलेनियस एक्सपेंसेस को भी देख के चलना पड़ता है। मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट से और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता। पहली चीज़, किस चीज़ का आइडिया नहीं रहता? एनएमसी गाइडलाइन का। दूसरा, उनको आइडिया नहीं रहता कंट्री के कल्चर का, क्योंकि वो एक रैंडमली डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमें एमबीबीएस अब्रॉड करना है, हम पिक कर लेते हैं, मतलब जैसे हम पास से पढ़ते हैं ना वैसे वो कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है। एनएमसी गाइडलाइन अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब काफ़ी जगहों पे क्या होता है, सीट्स भी नहीं होती हैं, सीट्स नहीं होती। तो देखो सिनारियो क्या होता है, जैसे इंडिया में है वैसे ही आउटसाइड इंडिया भी है। प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, बहुत सारे, मैं हर का नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस नए होते हैं या फिर वो एक्स्ट्रा सीट्स फिल कर लेते हैं जिनका उनके पास अप्रूवल भी नहीं होता। और ये चीज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो पहले तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखो कि भाई वो इंस्टीट्यूशन कैसा है, ठीक है। कोशिश करो एमबीबीएस अब्रॉड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चूज़ करने का, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चूज़ करने का। और उन लोगों से दूर रहो जो कि एक नेटवर्क में काम करते हैं कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, ये XYZ कॉलेज है, ये टॉप ग्रेड कॉलेज है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं, आपको ये प्रॉमिस करते हैं। बहुत सारे प्रॉमिसेस होंगे आपसे और फिर अल्टीमेटली होगा ये कि जब आप वहाँ पे जाओगे तो एक कमरे का कॉलेज होगा, एक कमरे का, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा होता है। तो चेन ऑफ नेटवर्क से आप बचो, स्पेशली जब आप इस फील्ड में हो जहाँ पे आपका बजट लेस देन 25 है। क्यों? क्योंकि आप वल्नरेबल हो।
आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं आप MBBS करो, आप भी चाहते हो MBBS करो, बजट आपके पास है नहीं, तो आप एक ऐसा डिसीजन रैंडमली लेते हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रे एरिया में भी फॉल करती हैं, इसलिए मैंने उनके नाम नहीं लिए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री में MBBS करने से पहले आप समझें कि वहाँ पे ग्रे एरिया में आप वर्क कर रहे हैं। ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है? ग्रे एरिया का मतलब ये होता है कि आप बोल नहीं सकते कि वो NMC गाइडलाइन बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है और आप ये भी नहीं बोल सकते कि NMC गाइडलाइन पूरी फॉलो हो रही है। तो उसमें इशू क्या आता है, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आता है वो बाय डिफॉल्ट यस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली जो नेटवर्क चलता है उसमें बोल दिया जाता है कि हाँ हाँ ये तो हो जाएगा मैनेज नहीं होगा। अगर आपने गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर फॉलो नहीं करी तो अगेन आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको दिखाया था, इसलिए मैंने शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है या नहीं। अगर इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करनी है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ और है जो कि स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी। मैंने मिसलेनियस एक्सपेंसेस का तो डिस्कस किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बजट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है बिकॉज अब्रॉड जा रहे हैं आप। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है तो फिर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, यूके का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का। ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ ही हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ भी हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इनका अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर आंसर मिले, बिकॉज वीडियो में तो बहुत सारी चीज़ें बताना बहुत आसान होता है, लेकिन हर एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देना नहीं पॉसिबल हो पाता कि क्या उस स्पेसिफिक कॉलेज में सिक्योरिटी मिल पाएगी, हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, वहाँ का एजुकेशन कैसा है। क्योंकि देखो हमने कॉलेज का नाम तो लिया नहीं है, तो क्या कोई स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसका प्रोसेस जानना चाह रहे हो, सही तरीका जानना चाह रहे हो, बचना चाहते हो एक चेन ऑफ नेटवर्क से, तो यार हमारी टीम को रीच आउट करो। नीचे डिटेल दिया गया है, वहाँ पे जाके अपने डिटेल्स फिल करो, बात करो अपने बजट पे कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.